हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इम्पीरियल क्लासेस वंस अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने आपसे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का WH फैमिली डिस्कस किया था, जिसमें हमने वर्ड डिस्कस किया था एज अ प्रोनाउन। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे WH फैमिली का व्हाट बट एज एन एडजेक्टिव। लेट्स स्टार्ट। तो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे WH फैमिली का व्हाट। हेयर व्हाट जो रोल अदा करेगा वो एडजेक्टिव का करेगा। अभी पिछले लेसन में हमने आपको जो वर्ड पढ़ाया था वो प्रोनाउन की तरह काम कर रहा था, इसमें एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। तो मैंने इसमें लिखा भी है इन द एक्टिव वॉइस व्हाट इज़ द सब्जेक्ट। पहले हम एक्टिव वॉइस में एज अ सब्जेक्ट लेंगे वर्ड को। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, इंग्लिश लैंग्वेज ब्रिंग्स गुड अपॉर्चुनिटी। अंग्रेजी भाषा अच्छे अवसर लाती है, तो इसका पैसिव क्या होगा? गुड अपॉर्चुनिटी इज़ ब्रॉट बाय इंग्लिश लैंग्वेज। तो सिंपल हो गया। अब मुझे इसमें व्हाट लगाना है, तो मैंने क्या बोल दिया? व्हाट लैंग्वेज ब्रिंग्स गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, दैट इट्स सिंपल, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं इसका पैसिव बनाता हूँ तो क्या होता है? गुड अपॉर्चुनिटी इज़ ब्रॉट बाय व्हाट लैंग्वेज। तो ये बिल्कुल गलत है। यहाँ से हमने पहले ही आपको बता चुके हैं दैट इज़ रॉन्ग। तो हमें क्या करना है? बाय व्हाट लैंग्वेज गुड अपॉर्चुनिटी इज़ ब्रॉट। थोड़ा सा करेक्ट है, लेकिन ये भी एग्जामिनेशंस में रॉन्ग होता है, तो इसको आप याद गार्ड मान लीजिए। बाय व्हाट लैंग्वेज गुड अपॉर्चुनिटी से पहले इज आएगा, इज़ गुड अपॉर्चुनिटी ब्रॉट। इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं ये भी बता देता हूँ। इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश इज़ एडजेक्टिव डिफाइनिंग नाउन, इसलिए ये इंग्लिश लैंग्वेज हो रहा है। जैसे मैं अगर इंपीरियल क्लासेस की भी बात करूँ तो इंपीरियल इज़ एडजेक्टिव डिफाइनिंग नाउन। तो मैंने इसका इंग्लिश को हटाया तो वो व्हाट के रूप में आ रहा है, तो एडजेक्टिव आ रहा है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल्स में लिया है हिस्टोरिकल बिल्डिंग चार्म्स मी। तो इसका क्या होगा? आई एम चार्म्ड बाय हिस्टोरिकल बिल्डिंग। करेक्ट है। अब इसको मैंने व्हाट लगाना है, तो व्हाट बिल्डिंग चार्म्स मी क्वेश्चन मार्क। करेक्ट है, एज इट इज, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर एग्जाम्पल में भी बताया था। आई एम चार्म्ड बाय व्हाट बिल्डिंग, तो इस पर मैंने लिखना भूल गया हूँ। आई एम चार्म्ड बाय व्हाट बिल्डिंग इज टोटली इनकरेक्ट। ठीक है। देन अगेन व्हाट बिल्डिंग आई एम चार्म्ड, अगेन रॉन्ग। क्या सही होगा? बाय व्हाट बिल्डिंग एम आई चार्म्ड, दैट इज़ करेक्ट। कौन सी इमारत के द्वारा मुझे मोहित किया जाता है? सो आप इसका स्क्रीनशॉट उतार लीजिए, और आपका यही असाइनमेंट होगा कि आपके जो मैंने इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, आपको सारे टेंसेस में बनाना है, एक्टिव में, और सारे टेंसेस में बनाना है पैसिव में, जो बन सकते हैं। थैंक यू। सो अभी हमने आपसे डिस्कस किया था WH फैमिली का व्हाट एज एन एडजेक्टिव, और उसका रोल था एज अ सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस में। पर हम लोग आपसे जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस तो व्हाट ही होगा एज एन एडजेक्टिव, पर उसका रोल एज अ ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में। मैंने साफ लिखा भी हुआ है, इन द एक्टिव वॉइस व्हाट इज़ द ऑब्जेक्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं एक्टिव में मैंने एक सेंटेंस लिया है, ही स्टडीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इसका सिंपल सा पैसिव क्या होगा? इंटरनेशनल रिलेशंस है तो आर आएगा, इंटरनेशनल रिलेशंस आर स्टडीड बाय हिम। ठीक है। अब मुझे क्या करना है? इंटरनेशनल की जगह वर्ड रखना है, क्योंकि मुझे एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे वर्ड रखना है। तो ही स्टडीज़ व्हाट रिलेशंस, थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा है, तो मैंने इसको पहले से ही रॉन्ग कर रखा है, क्योंकि ये अटपटा है ही और ये गलत है। तो सेकंड मैंने बनाया व्हाट रिलेशंस स्टडीज़ ही, ये भी बिल्कुल ही अटपटा लग रहा है, तो इसको भी मैंने रॉन्ग किया है, क्योंकि एग्जामिनेशंस में ये सब क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपको इसको रॉन्ग ही लिखना है। करेक्ट क्या है? व्हाट रिलेशंस, रिलेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बनेगा, यहाँ पे डज नहीं आएगा, यहाँ ही के अकॉर्डिंग डज आएगा। डज ही स्टडी। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे डज लगाया है तो स्टडी आना ही है। अगर आपको बेसिक्स समझने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जो मैंने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बेसिक्स पढ़ाए हैं वो आप जाके देख सकते हैं। अब इसका पैसिव क्या होगा? इंटरनेशनल रिलेशंस आर स्टडीड बाय हिम में बस हमको इंटरनेशनल हटाना है, यहाँ पे रख दिया हमने व्हाट रिलेशंस आर स्टडीड बाय हिम। इसकी हिंदी क्या है? उसके द्वारा कौन से संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। अब मैंने ये दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, ही टेल्स सेंसेशनल स्टोरीज। ओके,
तो इसका एग्जाम्पल को अगर मुझे पैसिव बनाना है इसको एक्टिव को, तो सेंसेशनल स्टोरीज है तो आर लगेगा, सेंसेशनल स्टोरीज आर टोल्ड बाय हिम। ठीक है, अब मैंने इसको सेंसेशनल को हटा के व्हाट रखना है, तो मैंने क्या किया, ही टेल्स व्हाट स्टोरीज, रॉन्ग, व्हाट स्टोरीज ही टेल्स, रॉन्ग, व्हाट स्टोरीज डज ही टेल, करेक्ट। और यहाँ मैंने क्या रखा है इसमें, व्हाट स्टोरीज आर टोल्ड बाय हिम। सो आपको अब यही असाइनमेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको सारे टेंसेस में कन्वर्ट करें। नेक्स्ट मैं आपको WH फैमिली का इंटरेस्टिंग पार्ट लेके आऊँगा। थैंक यू। सो वेलकम स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था WH फैमिली का वर्ड एज एन एडजेक्टिव। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। एंड मुझे आपकी तरफ से काफ़ी ट्रेमेंडस रिस्पांस मिलता है, सो आई होप कि आप इसे और शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब।